एचबीसी विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोटड़ा के किसानों की, जो आज मजबूर हैं, जिनकी ना तो जमीन है ना ही कुछ और है, और सरकार भी है कि सुनने का नाम नहीं ले रही। लेकिन कहते हैं कि पवित्र आत्माएं बात करेंगे। पवित्र स्थलों या फिर पवित्र किताबों पर किसी एक समुदाय का हक नहीं होता, बल्कि वे सभी के लिए होती हैं। चाहे कुरान हो, बाइबल हो या फिर गीता हो, ये किताबें भी पूरी इंसानियत के लिए हैं और सरे आलम का इन पर अधिकार है। इस बात को मजबूती के साथ साबित करते हैं कि बीकानेर में रहने वाले उर्दू के जाने माने शायर बुनियाद हुसैन ज़हीन, जिनके पास पवित्र गीता की एक ऐसी प्रति है जो 111 साल पुरानी है। और खास बात यह है कि ये गीता फारसी जुबान में लिखी गई है। बुनियाद हुसैन ज़हीन इसे बड़ी अकीदत के साथ अपने सीने से लगाए हुए हैं। खुदा ने जब ये दुनिया बनाई तो इसमें कोई भी भेदभाव नहीं रखा और इंसानों को सही राह पर चलाने के लिए अपनी वाणी के रूप में पवित्र किताबों को समय समय पर महान आत्माओं के जरिए नाजिल किया। भगवान श्री कृष्ण पर भी मुकद्दस गीता को नाजिल किया गया, जो पूरे आलमे इंसान के लिए अपने फर्ज को अंजाम देने और जीवन पद्धति के दर्शन के रूप में एक मिसाल के तौर पर आज भी कायम है। बुनियाद हुसैन ज़हीन एक सच्चे मुस्लिम की तरह इस मिसाल को दुनिया के सामने पेश करके खुद एक मिसाल बने हुए हैं। तकरीबन 111 साल पुरानी है और इसकी खास बात यह है कि ये फारसी में लिखी गई है। इसका तर्जुमा जब उर्दू में और बाकायदा जगह जगह संस्कृत में श्लोक कोट किए गए हैं, तो तीनों जबानों में एक साथ है। मैंने पता भी किया है कई जगह, तो मेरे जानकारी में नहीं आया है कि ऐसी किताब अब शायद हिंदुस्तान में कहीं हो किसी के पास। बहुत मोतबर किताब है और इसमें जो फोटोग्राफी है, जो कलर भरे हुए हैं, वो बाकायदा फूलों से लिए गए, जिनकी आबोताब अभी तक कायम है। उस वक्त के कोई पंडित हैं, जय्यद आलिम है, जिन्होंने ये लिखी है। तो इसके तर्जुमे जो है, इसकी जो श्लोक है संस्कृत के, हम अगर उर्दू की बात करें, फारसी की बात करें, अगर इन जबानों को कुरान शरीफ की जो अरबी में आयतें हैं उनके मानी बरामद करें इस संस्कृत में जो श्लोक है उनके हवाले से, तो हमें मानी तकरीबन एक ही बरामद होते हैं, सिर्फ जबानें बदली हुई हैं। अगर ये फर्क हमारी आवाम को समझ में आ जाए तो जितनी भी बातें हैं, जितने भी फर्क हैं, वो सारे मिट जाए। ऐसा नहीं है कि बुनियाद हुसैन 111 साल पुरानी फारसी जबान में लिखी इस पवित्र गीता को अपने तक ही सीमित किए हुए हों, बल्कि वो इसे जन जन तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। और इस पवित्र गीता के दर्शन करने और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को जानने के लिए उनके पास आने वाले लोग भी ये देखकर अभिभूत हैं और पवित्र आत्माओं और किताबों में एक ही रूप देखते हैं। सभी का ये कहना है कि चाहे गीता पढ़िए या कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। हम बुनियाद भाई के पास ये देखते हैं किताब, तो हमें खुद एक ताजुब भी होता है और बहुत खुशी होती है कि एक बेमिसाल चीज जो इनके पास है। और काफी बार अब इस किताब के बारे में डिस्कशन भी करते हैं हम लोग और इनसे जानकारी भी लेते हैं, ताकि सारे अवाम में जहाँ भी हम भी जहाँ जाएं तो इसके बारे में हम भी जिक्र करें किसी के पास, ताकि ये चीज सबके समझ में आए तो एकजुट हो जाए। चाहे गीता ले लो, चाहे कुरान ले लो, चाहे किसी भी चीज में ले लो, है एक ही चीज। पुरानी जो गीता है कहाँ से मिली, इसके अंदर क्या क्या है, संस्कृत में भी लिखी हुई है, फारसी में भी लिखी हुई है, तो हमारे लिए एक नई चीज है। तो हमें ताज्जुब भी होता है ये चीज देख के, और डिस्कशन करने का मतलब अच्छा भी लगता है। इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करें और काफी कुछ सीखने को मिलता है इस गीता से। मजहब अलग होने से सर ऐसा नहीं है कि सब चीजें अलग अलग हो गई है। हमारे दिल में भी कुछ ऐसा है कि मतलब हम भी गीता के बारे में कुछ सीखें और दूसरों को अपने कुरान के बारे में सिखाएं। तो सब चीजें अगर एक हो जाए तो हम सभी कौम है जो मतलब एक साथ में चल सकती है। दुनिया की कोई भी अजीम शख्सियत हो, कोई भी मुकद्दस किताब हो, कोई भी मजहब हो, खुदा ने उन मुकद्दस किताबों को, उन मुकद्दस शख्सियात को, उन मुकद्दस मज़ाहिब को तमाम आलम के लिए मुकर्रर किया है, तमाम इंसानियत के लिए मुकर्रर किया है। और सनातन मजहब की किताब, मुकद्दस किताब गीता भी उन्हीं में से एक है। और ये फारसी में लिखी गई गीता जो कि एक मुस्लिम के पास है, यकीनन
तमाम आलम को यही पैगाम देती है कि हर एक दिल में धड़कती है मोतबर गीता, निज़ाम ज़िस्त का पैकर है बाहुनर गीता, हर एक पहलू उजागर हुआ है गीता में, ज़हीन इल्म हुनर की है एक नज़र गीता। HBC न्यूज़ के लिए कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ नासिर जैदी, बीकानेर। सैलानी बनकर वो यहाँ की सुंदरता और हेरिटेज को निहारने आया था, लेकिन मन में जगी हुई भावना के बाद उसने मदद के लिए हाथ उठा दिए। दिल्ली में मैराथन दौड़ लगाकर उसने जोधपुर की महिलाओं की सहायता की और अब ऑस्ट्रेलियाई निवासी क्रिस को इस नेक काम का भी सुकून है। वो यहाँ घूमने आया था, यानी ढेर सारी मस्ती करने, लेकिन उसने अपने जज्बे से यहाँ की कुछ महिलाओं की पहाड़ सी मुश्किल हल कर दी। कुछ ऐसी ही छोटी सी कहानी है ऑस्ट्रेलिया के क्रिस की, जिसने ये साबित कर दिखाया कि अगर जज्बा हो तो पहाड़ों का भी सीना चीरा जा सकता है। क्रिस ने जोधपुर की पिछड़ी महिलाओं की परेशानियों को देखते हुए अपने हौसले की उड़ान के जरिए पैसा जुटाया। अब इस नेक काम से उन्हें दिली सुकून पहुंचा है। In Jodhpur, up to a week maximum, so not very long. We only have 2 weeks left in India, so possibly up to a week in Jodhpur, and then making our way back to Delhi via maybe Pushkar, a place which touched my heart last time I visited 20 years ago, and then flying out from Delhi in a couple of weeks back to Australia. What I've heard anecdotally, really, I mean, I think the plight of women and girls in developing countries around the world is one of interest to me. I think it's often women and girls who struggle the most in many developing nations, and so when I heard that in Rajasthan, particularly as a state, those traditional roles of women and girls are particularly enforced, I felt that that would be a really important focus. I think it's an important issue in all countries, including Australia, but I think it's accented in countries and states like Rajasthan, so I feel proud to be able to do something small towards those who are particularly marginalised, I guess. The plan was so much earlier that we, collect money in the form of donations from our friends and families. Chris and I, we started this together, and I think, and the same with Chris, I'm really passionate with regards to helping women and children, because I see in my family where I come from a Malay family and the roles are very traditional. But then again, in Singapore, my mom is in Singapore, she has in a way more access, and she has access to education and work. But over here, I think it's a little bit different because, and I feel that women are also the ones working for the family. So in many ways, I'm quite passionate about that. And when I was in Delhi, I was also touched by what I see around me. And that has somewhat established that, okay, we need to help, women and children in this case. प्रदेश में महिलाओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में कुछ सामाजिक संगठन इस दिशा में काम कर रहे हैं। जब क्रिस को इसका एहसास हुआ तो वो भी इस पुनीत कार्य में आगे बढ़ गया। अब एनजीओ भी क्रिस की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से आम आदमी होने के बावजूद भी भारत आके एक मैराथन करना और दलित समाज की पिछड़ी हुई बालिकाओं के स्कूल की फीस के लिए मदद करना एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे देश की जनता के लिए कि जब बाहर से कोई आके और इतना सब कुछ मदद करने के लिए कर सकते हैं, तो हमारे देश के लोग भी इस तरीके के मैराथन्स में भाग लेके और हमारे देश के डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से एक व्यक्ति आते हैं, 135 किलोमीटर 24 घंटे में भाग के इन बच्चियों की मदद करते हैं हमारी संस्था के द्वारा, और हम इसके लिए बहुत गौरव महसूस करते हैं। हम लोग वी आर वेरी प्राउड ऑफ क्रिस फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। हालांकि सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन उनको आमजन के लिए सार्थक बनाने के लिए क्रिस जैसे जज्बे और हौसले की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला क्रिस हमारी बेटियों के लिए एक हौसला बनकर आया है। क्रिस का ये किस्सा इस बात का सबूत है कि हौसलों के लिए किसी बूते की जरूरत नहीं, जरूरत है तो सिर्फ एक जज्बे की और एक सोच को हकीकत में बदलने की। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, HBC न्यूज, जोधपुर।
एचबीसी विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार।